हम लोगों से बहुत सारे लोग होते हैं जवान का समय में बहुत सारे सपना देख लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सपना देख लेते हैं। वो वास्तविक में हमें पता नहीं होता है। वो सपना हमें ऊपर उठाएगा, नीचे धकेलेगा, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। जो कुछ सपना है, जो कुछ पाने का आशा है, बस उसको पूरा करना है। वैसे भी कुछ लोग होते हैं जो वास्तविक जिंदगी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ काल्पनिक जिंदगी में जीते हैं, वो सिर्फ दिखावा जिंदगी जीना चाहते हैं। आज जो हम सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा जिंदगी चाहिए, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, लेकिन सबसे पहले एक बात होता है, वो सब सोचने से पहले सबसे पहले सोच लेना कि हमारा कमाई क्या है, हम किस पोजीशन पे है। लेकिन ये इसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब उनका एक ही लक्ष्य रहता है, वो सिर्फ अपना सपना पूरा करेंगे, चाहे वो सपना उनको गरीब क्यों ना बना दे। और जो कुछ सपना देखते हैं, कभी एक बार भी नहीं सोचते हैं कि वो सपना हमें कहां तक लेकर जाएगा। जो कुछ हम सपना देखे हैं, क्या भविष्य में वो हमें कुछ मुनाफा देगा ना हानि पहुंचाएगा, ये कोई भी नहीं सोचता है। और कोई अपने अपने सपना को लेकर पागल है। कोई एक बार भी नहीं सोचता है, मैं जो सोच रहा हूं, मेरा जिंदगी का जो लक्ष्य है, मैं जो कुछ गोल बनाया हूं, वो मेरे को चाहिए, जो मेरा मन में कामना है वो मेरे को चाहिए। लेकिन वो क्यों चाहिए? क्या वो लोगों को दिखावा के लिए वो मेरे को चाहिए? वास्तविक में वो कोई मेरे को फायदा पहुंचाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सपना देखना बुरी बात है, लेकिन ऐसा सपना मत देखो जो भविष्य में जाकर तुम्हें गरीब बना देगा। ऐसा सपना देखना चाहिए वो तुम्हें कामयाबी बनाएगा। तो ये बात पूरा समझाने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। पूरी कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए। रोहन और करण बहुत अच्छा दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उनका जिंदगी बहुत आसान से चल रहा था, बहुत खुश का जिंदगी चल रहा था। एक दिन की बात है और रोहन और करण एक जगह पे बैठे हुए थे। तब रोहन ने बोला, करण मैं तुझे एक बात बोलूं? हाँ बोल मेरा दोस्त, क्या बात है? तब रोहन बोला, मेरा जिंदगी में एक लक्ष्य है। तो करण बोला, ऐसा कौन सा लक्ष्य है? तेरा जिंदगी में क्या लक्ष्य है? तब रोहन बोला, दोस्त मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मैं एक महंगा कार खरीदूंगा और उसमें बैठकर आना जाना करूंगा, बहुत सुख का जिंदगी जीऊंगा, बहुत आनंद का जिंदगी जीऊंगा। तब करण बोला, ये भी कोई लक्ष्य है? तू जब कमाई करेगा, अच्छा से सेटल हो जाएगा, तब तू खरीद लेना, ये कोई बात है क्या? तब रोहन बोला, नहीं, ये सबसे मेरे लिए जरूरी है, मैं एक BMW कार खरीदने वाला हूं। तू देख लेना, मैं एक BMW कार खरीदूंगा। तो करण बोला, अच्छा बात है, अगर तू जिंदगी में ऐसा कुछ ख्वाहिश रखा है तो ये अच्छा बात है। तो अच्छा से पढ़ाई कर ले, अच्छा से नौकरी कर ले, फिर कार खरीद लेना। और दोनों की बात वहीं पे खत्म हो जाता है। करण और रोहन अपने अपने घर चला जाता है। कुछ ही महीना के बाद करण और रोहन का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। तो करण का फैमिली कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गया और रोहन जहां पे रुकता था वहीं पे रुकने लगा। तो कुछ साल के बाद रोहन का एक ऑफिस पे नौकरी लग गया। तो रोहन उधर नौकरी करना शुरू किया। तो उसका तनख्वाह अच्छा खासा था और रोहन कुछ दिनों तक वो नौकरी करता रहा। लेकिन उसका दिमाग में अभी भी है, वो BMW कार खरीदेगा, बड़ा घर बनाएगा। ये उसका जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये सपना उसका दिमाग में अभी तक उतरा नहीं। रोहन कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा था। एक बार रोहन अपने परिवार के साथ वो बात बोला, मैं एक BMW कार खरीदूंगा, एक अच्छा घर बनाएंगे। तो उसका पिताजी ने बोले, बेटा BMW कार खरीद के क्या करेगा? लेकिन तू BMW के पीछे क्यों पड़ा है? तू आने जाने का कोई तकलीफ हो रहा है, तू नॉर्मल सा कार खरीद सकता है, उसमें भी आना जाना हो सकता है। और बाकी रहा घर का बात, अभी तो हमारे पास घर है, अभी तो हम रुक रहे, उसमें कौन सा बड़ी बात है तू घर बनाने के लिए भी सोच रहा है? तब रोहन ने बोला,
मैं ये नहीं बोला कि हमारे पास घर नहीं है, वो नॉर्मल कार मेरा तकलीफ दूर नहीं कर सकता है, वो जरूर कर सकता है। लेकिन पिताजी दुनिया का नजर में हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग हमें मध्यवित्त परिवार समझे, हमें मिडिल क्लास फैमिली समझे। हमारा भी समाज में थोड़ा सम्मान होना चाहिए, लोग हमें सम्मान देना चाहिए। लोगों की नजर में हमें बड़े लोग बनना चाहिए। BMW कार खरीदूंगा और बड़ा घर बनाऊंगा, मेरा लक्ष्य यह है। तो दुनिया के सामने हम अमीर बनना चाहते हैं, लोगों के सामने हमें अमीर दिखना चाहते हैं। तब रोहन का पिता ने बोले, बेटा समाज हमें अमीर बोले चाहे मध्यवित्त बोले, उसमें हमें क्या मिलने वाला है और क्या जाने वाला है। लेकिन रोहन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने पिताजी की बात सुना नहीं। फिर रोहन तय किया कि वो कार खरीदेगा। ऐसा ही किया और वो कार खरीदने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसका पास इतना भी पैसा नहीं था जिसमें वो कार खरीदने के साथ अपना घर बना सकता है। तो रोहन बैंक से कर्जा लाकर अपना घर बनवाया और आसपास जो कुछ पहचान थे उनसे कर्जा लाकर कार खरीदने के लिए गया। उसका बाद भी उसका पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। तो ऐसा किया, वो कार भी वो लोन पे लेके आया। फिर रोहन अपना वो अमीरपन दिखाना शुरू कर दिया। तो इसी के चलते उसका आसपास जो दोस्त लोग थे वो बोले, रोहन तू तो बहुत अमीर बन गया, हम जैसे थे वैसे है, तू हमसे कोई गुना ऊपर चला गया है और तू इतना अमीर बन गया, क्या तेरे दोस्त लोग के लिए तू थोड़ा सा पार्टी नहीं दे सकता? तो रोहन को ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश हो रहा था। तो रोहन भले ही कर्जे में डूबा रहा है, लेकिन वो समय समय पर अपने दोस्त लोगों को पार्टी देता था, महंगा महंगा खाना खिलाता था। तो रोहन का जिंदगी ऐसा चलता रहा। कुछ साल के बाद तो रोहन को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो कुछ वो पैसा कर्जा किया था उसका ब्याज बढ़ता जा रहा था। कर्जा तो दूर, उसका ब्याज चुकाने के लिए वो सक्षम नहीं था। जितना उसका महीना कमाई नहीं है उसका 2 गुना उसका ब्याज बढ़ रहा है। तो वो रोहन को कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या करेगा। तो रात में उसको चैन का नींद भी नहीं आता था। दिन रात वो बड़ा परेशानी में रुकता था। उसका दिमाग में घुस नहीं रहा था वो जिंदगी में ऐसा क्या करेगा, कैसे मुसीबत से वो छुटकारा पा सकता है। तो उसी बीच में तो रोहन का पिताजी की तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो जाता है। तो रोहन ने उसका पिताजी को लेकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और रोहन का पिताजी कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में रुके और डॉक्टर ने बोले कि रोहन को पिताजी को कुछ एक बड़ा बीमारी हुआ है, तो उसका इलाज के लिए बड़ी रकम का पैसा चाहिए। तो रोहन का सर और भी चक्कर खा गया। जैसे तैसे करके अपने पिताजी का इलाज करवाया और फिर एक बड़ा सा परेशानी एक चट्टान बनकर रोहन के सामने खड़ा हो गया। किसी कारण से रोहन का नौकरी छूट जाता है। वो क्या करेगा उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तो रोहन को बड़ा परेशानी होने लगा। जिस बैंक से वो कर्जा लाया था उधर नोटिस आने लगा और बार बार शोरूम से नोटिस आने लगा और कॉल आने लगा। तो रोहन को कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करेगा। वो कुछ फैसला नहीं कर पाया और रोहन जिस शोरूम से अपना कार लोन में लाया था उधर जाके पहुंचा और शोरूम के मैनेजर से वो बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं जो कार खरीदा हूँ उसका लोन चुकाने में अक्षम हूँ, तो मुझे कुछ समय चाहिए। तो मैनेजर रोहन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो मैनेजर ने बोला, शोरूम का मालिक आज आए हैं, वो अपने ऑफिस पे है, आप थोड़ा उनसे बात कर लीजिए। तो अगर वो कुछ सुन लेता तो शायद कुछ हो सकता, लेकिन मेरा हाथ में कुछ नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो रोहन दौड़ के गया वो ऑफिस के पास। वो पसीना में पूरा नहा गया था, पूरा भीग चुका था। वो ऑफिस के पास पहुंचा तो रोहन बड़ा शर्मिंदा महसूस करता था। उसके बाद भी वो ऑफिस के पास पहुंचा और ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर गया। तो रोहन बड़ा हैरान हो गया, बड़ा चौकित हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका सामने हो क्या रहा है। यानी जो ऑफिस में जो आदमी बैठा हुआ था वो शोरूम का जो मालिक था वो और कोई नहीं था, वो करण था। रोहन उसको देखने पर तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। जो करण जब रोहन को देखा बड़ा हैरान हो गया। तो रोहन अपने बीते गए सभी घटना बोला। तब करण बोला, हमारी जिंदगी के जो सपने देखते हैं वो बड़ा अजीब सा होता है,
हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं हम क्या सपना देख रहे हैं, हम जो कुछ लक्ष्य रखे हैं वो क्या है, हमें ऊपर उठाएगा नीचे धकेलेगा। और सबसे पहले जो कुछ सपना रखे वो क्यों रखे, हमारा जिंदगी वो कहाँ तक लेके जाएगा, वो सपना की वजह से कहीं हम डूब तो नहीं जाएंगे, कभी ये नहीं सोचते। हम सिर्फ सोच रहे हैं मेरा सपना ये है, मुझे ये करना है। उसी दिन तू जब बोला तू BMW कार खरीदेगा, तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। तब हमारा परिवार शिफ्ट हो जाता है दूसरा शहर। मैं दूसरा शहर पे आया, पढ़ाई किया, एक दूसरा जगह पे नौकरी किया, लेकिन नौकरी से मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिला। उसी बीच में तेरा बात याद आ गया था, तो मैं सोच लिया था कि मैं एक BMW कार खरीदूंगा। और फिर मेरा दिमाग में आया, आखिर वो कार क्यों खरीदूंगा, मुझे चाहिए क्यों? बस लोगों की दिखावा के लिए। लोग तो दिखेंगे, मुझे अमीर बोलेंगे, फिर उसका बाद क्या मिलेगा? मुझे पर्सनली क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर मुझे कहीं आना जाना की परेशानी हो रहा है, बाइक से काम चलेगा, कार का जरूरत है नहीं। और महंगा वो सस्ता वो तो दूर की बात है, मेरा जो बाइक से काम होने वाला है, मैं कार क्यों खरीदूंगा? मेरा दोस्त तू वही बड़ा गलती कर दिया था। तुझे ये पता नहीं था तेरा सपना तुझे कहां तक ले जाएगा। तो पता है मैं क्या किया? तो मैं दिमाग में ठान लिया कि मैं BMW कार नहीं खरीदूंगा, मैं कार नहीं खरीदूंगा, मैं कार बेचूंगा। तो ये दिमाग में मेरा घुस गया। मुझे नौकरी फकरी सब कुछ छोड़ना पड़ा, कड़ी मेहनत करना पड़ा, छोटा मोटा स्टोर खोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा लाइफ का ग्रोथ होने लगा। धीरे धीरे मैं खुद को ऊपर तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया। और आज ये शोरूम का मालिक है। तो दिखावा के लिए तू गाड़ी खरीदा था, तो क्या तू वास्तविक में वही है? नहीं है, तू बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर मैं उस दिन भी तेरा जैसा मैं भी कार खरीद लेता, आज भी तेरा जगह पे मैं नहीं होता। जो मैं आज में जो दिख रहा हूँ, मैं वास्तविक में वही हूँ। तो रोहन तू बहुत बड़ा गलती कर दिया था। अच्छा हुआ कि तू आज मेरे से मिला है। मैं तुझे मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन हर किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ हम सपना दिखे है, जो कुछ हमारा लक्ष्य है, ऊपर उठाएगा या नीचे धकेलेगा, सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए। तो रोहन ने अपना सभी गलती मान लिया, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया था। तो अगर इंसान बर्बाद होने का सबसे पहला कदम है, वो है लोगों को दिखावा करना। ये दिखावा करना सबसे बड़ा गलत है। हम क्यों कोशिश नहीं करेंगे जो कुछ हम दिखावा करना चाहते हैं वो हमारे जिंदगी में वास्तविक में वही हो जाए, तब तो अपने आप दिखेगा।